हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 29/1/2017 का पेपर जनरल स्टडी का सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों इतना पढ़ाई करिए। मार्च में इसका पेपर होगा। बिहार का जो पेपर होना है मार्च में पेपर हो जाएगा, जहाँ तक आशा है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक पढ़ाई करिए और हमारे वीडियो को देखिए, और जो क्यूरी हो और जो प्रॉब्लम हो उसे आप लोग पूछिए। और रीजनिंग का भी हम टेस्ट करवाना चाह रहे हैं कि रीजनिंग का भी सॉल्व पेपर करवाना चालू कर दें। रीजनिंग, साइंस, मैथ सभी का। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेपर को सब एक साथ शुरू करवाएं कि सबको अलग अलग करवाएं सीरीज में। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। ठीक है, आज का हम प्रश्न चालू करते हैं। फिर आज का पहला प्रश्न है समान अध्ययन का। देखिए क्या है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में ये हुआ था। ये घटना किसानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? आखिरी से पूर्व वायसराय कौन था, ये बताना है। तो आखिरी वायसराय कौन था, ये देखिए। आखिरी वायसराय था अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 से 1948 तक था। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक था। इसके पूर्व भारत का वायसराय था बेबेल थे, लॉर्ड बेबेल। 1944 से 1947 तक था। द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड बेबेल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और भारत की स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति रखते हुए लॉर्ड बेबेल ने स्वतंत्र भारत की भावी सरकार के लिए विभिन्न गुटों को एक साथ लाया था। शिमला सम्मेलन, बेबेल योजना इसने बनाया था, दोनों विफल रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेबेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपके सामने। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया था? अभिज्ञान शाकुंतलम किस में लिखा गया? पहले कालिदास ने संस्कृत में लिखा था। कालिदास ने किस में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने 1989 में सर विलियम जोन्स, ये देखिए सर विलियम जोन्स है, इस ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसमें सबको कॉमन नंबर मिला था। तो सर विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने क्या किया, 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABCD में किसी ऑप्शन में नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को किस देश से निकाल कर कहाँ भेजा था? बहादुर शाह जफर की बात करते हैं। अक्टूबर 1775 को दिल्ली में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था दिल्ली में। जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विरुद्ध में नेतृत्व किया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सजा देने के लिए देश से निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था? रंगून। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। और 1862 ईस्वी में बहादुर शाह सेकंड की मृत्यु हो जाती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का A। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म बताना कहाँ हुआ था? सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ था। और पूर्णिमा को हुआ था इनका जन्म, और ब्राह्मण कुल में हुआ था इनका जन्म। कौन कुल में? ब्राह्मण कुल में। अब तलवंडी इस समय कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस समय उसका नाम क्या रखा गया है? ननकाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन A कोचीन, B मद्रास, C बम्बई, D पटना। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी क्या थी? कोचीन। कहाँ थी? कोचीन। अगला प्रश्न है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, ये बताना आपको। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न। 9 रत्न के नाम से फेमस है।
बीरबल पहला, अबुल फजल, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीउद्दीन, तानसेन, फैजी, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना। कितने हो गए? 9। 9 रत्न हो गए अकबर के दरबार के। अगला प्रश्न है, किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? दाऊद को पटना और हाजीपुर से किसने बाहर कर दिया खदेड़ कर? अकबर ने। अकबर ने क्या किया? दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक बताना कौन है? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। आपको स्तूप का प्रतीक बताना है बुद्ध से जुड़ी अवसर से। तो स्तूप किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। जन्म के लिए क्या था? जन्म के लिए कमल, साढ़, केला। पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। गृह त्याग किए थे, उसे क्या कहा गया? गृह त्याग के लिए निशान अगर से बताना हो तो क्या होगा? गृह त्याग के लिए घोड़ा, और पहला उपदेश के लिए क्या था? प्रथम उपदेश के लिए चक्र इनका निशान है, सारनाथ में दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, प्रारंभ किया था? तो हेरोल्ड समाचार पत्र किसने चालू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने हेरोल्ड समाचार पत्र 1938 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में कौन था? मेगास्थनीज के बारे में बताना है कि क्या था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में क्या था बताना है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या राजदूत के रूप में आया था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? उन्होंने पार्शियन कहाँ से सीखी? आपको ये बताना है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी को पटना साहिब बिहार में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब बिहार में हुआ था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। इनकी शिक्षा आनंदपुर में हुई थी। आनंदपुर में इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? आनंदपुर में हुई थी। वहीं से इन्होंने पारसी भाषा सीखा था। अगला प्रश्न, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान के बारे में बताना। अमजद अली खान किसको बजाने में जाने जाते हैं? अमजद अली खान, अमजद अली खान के बारे में बताइए। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान सरोद के लिए जाने जाते। क्या? सरोद के लिए, सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न है, अबेकस की खोज किस दौरान हुआ था? ये आपको बताना। अबेकस का खोज कब हुआ था ये बताना है। तो इसका कब हुआ था? सांग सभ्यता काल में। कब हुआ था? सांग सभ्यता काल में। सांग सभ्यता काल में। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? जर्मनी पर शासन किस देश ने किया था ये बताना। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। बिस्मार्क खां को जर्मनी, आधुनिक जर्मनी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो फ्रांस ने क्या किया था? जर्मनी पर शासन किया था। अगला प्रश्न, भारत के दोनों लोकसभा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश है? 1/10। कौन सा है? 1/10 भाग होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के लिए कोरम संख्या कम से कम 55 और राज्यसभा के लिए कम से कम 25 से 30 होना चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न पर चलते हैं, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? पेरिस से। कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? पेरिस से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हीनी इसके द्वारा होता है। हीनी किसके द्वारा होता है? हीनी एक प्रकार का क्या है? वायरस बीमारी। हीनी एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से होता है। ठीक है। हीनी क्या है? एक प्रकार का वायरस है। अगला प्रश्न, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। साहित्य समारोह प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में। कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल आप लोगों सभी को पता है क्या है? पलाश। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। नेक्स्ट प्रश्न है, में प्रथम ऊनी कपड़े की मिल कहाँ है?
प्रथम कपड़े की मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर में खोली गई थी। कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। 1876 ईस्वी में। कब खोली गई थी? 1876 ईस्वी में सबसे पहले ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी कानपुर में। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की किस्म पूछ रहा है, कितनी है? 4 हैं। 4 है। कौन कौन सी? मलबरी रेशम, टसर रेशम, पीरी रेशम, मूंगा रेशम। इस प्रकार रेशम की 4 प्रमुख किस्में हैं। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग कहाँ है ये बताना है। तो जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे मासूमों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसको बताना है। तमिलनाडु में इरूला जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। इरूला जनजाति, ठीक है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है ये बताना। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा जनजाति का संबंध किससे है? नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से है। कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? सबसे पहली वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? हंगुल। क्या नाम है? हंगुल। अगला प्रश्न, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ ये बताना है। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है आपको ये बताना है। पवनार आश्रम के संस्थापक, पवनार एक ऐतिहासिक गांव है जो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है। धाम नदी के तट पर बसा है ये। आचार्य विनोबा भावे ने परम धाम आश्रम की स्थापना किया था। विनोबा भावे ने क्या कहा था? भूदान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में परम धाम आश्रम से की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? उर्दू है। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को डायट कहते हैं। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट। अगला प्रश्न, रियाल मुद्रा किस देश की ये बताना। रियाल मुद्रा किस देश की है? इसमें सऊदी अरब की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय झंडे में चक्र का कलर आपको बताना है कि झंडे में चक्र का कलर कौन सा है ये बताना। तो भारतीय झंडे में चक्र का कलर क्या होता है? नीला होता है, सभी को पता है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सॉरी दोस्तों, गलती हो गई। देखिए, वंदे मातरम को 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बांग्ला संस्कृत में लिखा था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे अरविंद घोष ने, ठीक है दोस्तों। कौन किया था? अरविंद घोष ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 35 का क्या हो जाएगा? सी। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, चैत्र एक प्रायः पड़ता है। चैत का महीना किस दिन पड़ता है वो बताना। चैत तो 22 मार्च से चैत आरंभ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे है मार्च 2016, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करते हैं, किसका उपनाम है द वाल? द वाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? द वाल के नाम से पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। द वाल के नाम से किसको जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है ये बताना। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? बंगाली उपन्यास आनंद मठ है, जिसे 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो ये आपको बताना है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बी। द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था? अगला प्रश्न है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था? बराक ओबामा ने। किसने लिखा? बराक ओबामा ने।
अगला प्रश्न है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। एडी का आपको अर्थ बताना। एडी मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी होता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक बार 23 मार्च को और एक है 30 जनवरी को। एक 30 जनवरी को, एक 23 मार्च को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं पाने का डर कहलाता है। मतलब ये रहता है कि हमारी मोबाइल खो गई, वो डर होता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? कौन सा होता रोग होता है? उसे कहते हैं नोमोफोबिया। उसे कौन सा नाम दिया गया है? नोमोफोबिया। नोमोफोबिया। अगला प्रश्न है, सत्य रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? तो सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? पाथेर पांचाली। पाथेर पांचाली को विभूषण मिला था इनको। विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा उपन्यास है पाथेर पांचाली। 1955 में सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम ये क्या है? चलचित्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। पंचतंत्र को किसने लिखा? अगला प्रश्न, पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो आयुर्वेद के लिए कौन प्रसिद्ध है? धन्वंतरी जी। आईपीएल कब आरंभ हुआ था? ये बताना। आईपीएल कब आरंभ हुआ था? 18 अप्रैल 2008 को। 2008 में आईपीएल का आरंभ किया गया था। ग्राज शहर यहाँ स्थित है। ग्राज शहर कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का एक शहर ग्राज है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से इतना आगे है। कितना आगे? 5.5 घंटा। कितना आगे? 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको बताना है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान बताना। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? ये बताना। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान क्या है? एशिया में। सबसे आर्द्र स्थान कहाँ है? एशिया में। आगे कह रहा है, मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा। कोई मानचित्र है, उसमें समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबाथ कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोबाथ। अगला प्रश्न है, वह एक ठंडी या शुष्क वायु है। बताना है कि ठंडी या शुष्क वायु कौन है? ये बताना है। तो बोरा एक ठंडी या शुष्क वायु है। ऑप्शन सी। यह नदी दिल्ली में स्थित है। आपको बताना है कौन सी नदी दिल्ली में स्थित है? सतलुज, सरयू, गंगा, यमुना। तो इसमें कौन सी नदी है? यमुना नदी दिल्ली में स्थित है। इरावती नदी इसमें जा मिलती है। इरावती नदी कहाँ बहती है? इरावती नदी बर्मा की नदी है। इरावती नदी कहाँ की है? म्यांमार की नदी है। म्यांमार की नदी है और ये गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, नदी एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके उसे क्या कहलाता है? जिसे पैदल या गाड़ी से पार कर सके उसे फ्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्योर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है ग्रीनलैंड। एक संग्रहित फल। कौन सा फल है जिसे हम संग्रहित कर सकते हैं? वो क्या है? शहतूत। इस प्रकार प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन अब खत्म होता है। 60 प्रश्नों की सीरीज। कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए दोस्तों, जिससे हमारी चैनल का ग्रोथ रेट और बढ़े। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।